नर है, अच्छा इसके नाम से ये उच्चारण हो रहा है, वो सब आपको क्लियर रहे। कुछ रूल्स भी है वो भी आपको बताने वाला हूँ। तो बहुत ही अच्छी क्लास होने वाली, लास्ट तक के बने रहेंगे। आप ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनका उच्चारण ऐसे ऐसे है। तो देखिए ए का आपको तो पता है, एक तो ए का ए हम बोलते हैं एप्पल जो बोल दिया, ठीक है, ए वो तो क्लियर हो गया। ए का उच्चारण अ भी होता है, अ ध्वनि भी निकलता है। नीचे एग्जांपल दे दूंगा, ए का आ ध्वनि भी निकलता है। केवल एक ए लिखा हुआ है तो भी हम उसे आ पढ़ते हैं। ए लिखा हुआ है लेकिन अ, ऐसे अ नहीं अ बोल रहा हूँ, अ ध्वनि निकलता है, ठीक है, ओ नहीं बोल रहा हूँ, अ ये अलग होता है, ठीक है। और ए का ए भी ध्वनि होता है और ए का ए या ध्वनि भी होता है। नीचे एग्जांपल में पूरा क्लियर हो जाएगा। बी का ब ध्वनि होता है, बस क्लियर हो जाए। बी का और कुछ नहीं बनता है कि ब बन गया, ला बन गया, ऐसे कुछ नहीं, ठीक है। और भी बहुत सारे बनते हैं, जैसे बी एच हो गया, भ, वो तो मिला के वो तो आपका संयुक्त हो गया, ठीक है। मिला हुआ जो लेटर होता है वो अलग चीज हो गया, वो तो जॉइंट लेटर हो गया, वो अलग हो गया। यहाँ पे केवल एक एक लेटर का मैं उच्चारण बताने वाला हूँ, उसकी वीडियो भी बाद में बना दूंगा कि जब मिल गई, जैसे सी है। चलिए नीचे देखते हैं, ये तो आपको क्लियर है। जो वावल्स होता है, जैसे बहुत वावल भी बोलते हैं, तो वावल जो स्वर है 5 होते हैं, ए ई आई ओ यू। आप देखेंगे इसी में ज्यादा प्रॉब्लम है, ठीक है। ए में इतना सारा प्रोनाउंसिएशन होता है, उद्वय है, ठीक है। तो आप देखेंगे ए ई आई ओ यू, तो ये स्वर हो गया। और कॉन्सोनेंट व्यंजन किसे कहते हैं? बाकी जो 21 बचे हुए हैं इन पांचों को देखिए। ए का अ ध्वनि भी होता है। ए का अ ध्वनि में देखिए, जैसे कि अबाउट, ए अबाउट नहीं बोल रहा, अबाउट। और अलर्ट, अलर्ट नहीं बोल रहा, अलर्ट, तो देखिए अबाउट, अलर्ट। और भी ऐसे बहुत सारे आपको यहाँ पे आपको वर्ड्स बहुत सारे मिल जाएंगे ए से रिलेटेड, यहाँ पे अ ध्वनि निकलता है, ठीक है। जैसे अमंग भी होता है, ठीक है, ऐसे और बहुत सारे हैं। अब देखिए अ का आ ध्वनि में निकलता है। अब आप पूछेंगे सर रूल बताइए ना, ऐसे क्यों है? तो भाई रूल के पीछे आप रहेंगे तो वैसे भी बहुत ज़्यादा रूल में क्या होता है, जरूरी नहीं कि रूल का जो उसका रूल होता है उसका नियम हर वर्ड में काम करे, लेकिन फिर भी मैंने बहुत सारे जो आपको दिख रहे हैं वॉल्स दिख रहे हैं। आई का ध्वनि, अ का उच्चारण कब हम करते हैं, ठीक है, ओ के ऊपर बनाया है, यू के ऊपर, आई ई के ऊपर, इसके ऊपर मैंने वीडियो बनाया, उसकी लिंक नीचे दे दूंगा, ताकि आपको रूल भी समझ आए कि कब हम इसे ऐसे पढ़ते हैं। देखिए आफ्टर, देखिए यहाँ पे अबाउट तो नहीं पढ़ा मैंने, अबाउट पढ़ा है। अब यहाँ पे आप बोलेंगे सर ए का ध्वनि तो अ होता है, तो आपने यहाँ पे बोल देंगे आफ्टर, लेकिन ये आफ्टर होता है, आफ्टर। देखिए सिंगल ही है लेकिन अब इसे आप पढ़ रहे हैं आफ्टर। इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको कि फ्यूचर में कभी भी ऐसे वर्ड्स आते हैं तो आप कंफ्यूज मत हो, ऐसे क्यों हो रहा है सर, नियम में मत जाइए। बस आपको ये ध्यान रखना है कि हाँ ए का इतने सारे ध्वनि होते हैं, तो आपको बाद में प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। आफ्टर, आर्ट, आर्ट, आर्टिस्ट, ठीक है। इस प्रकार से और भी आ ध्वनि निकलता है। अ, देखिए आसम नहीं बोल रहा हूँ ना, असम नहीं बोल रहा हूँ, इसे मैं ऑसम, ऑसम। फॉल, तो अ ध्वनि निकल रहा है। देखिए ये बोलेंगे सर ये तो एफ से शुरू हो रहा है, ये एफ नहीं बता रहा हूँ मैं, ए का ध्वनि बता रहा हूँ। जरूरी नहीं कि भाई ये ए सामने में ही हो, तो बीच में हो, लास्ट में हो, तो भी हम ये सब ध्वनि निकलता है। तो देखिए फॉल, फॉल, तो अ ध्वनि निकल रहा है, ठीक है। और देखिए ए भी देखिए, लेक, ये एल से शुरू हो रहा है लेकिन इसे हम क्या पढ़ रहे हैं, ए, लेक। इसे हम लाक नहीं पढ़ रहे हैं ना, लॉक नहीं पढ़ रहे, हम क्या पढ़ रहे हैं, लेक। क्लियर हो गया। उसी प्रकार से देखिए एसिड, तो हम इसे ए पढ़ रहे हैं, ए, एसिड, तो देखिए ए भी ध्वनि निकलता है। और क्या निकलता है, ए भी निकलता है। ए कैसे, एंग्री, इसे मैं एंग्री नहीं बोल रहा हूँ ना, ऑंग्री नहीं बोल रहा हूँ ना, आंग्री। समझ रहे हैं आप समझाना क्या चाह रहा हूँ, इसलिए मैं समझाऊंगा, फिर आप समझ गए मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। तो हम इसे एंग्री पढ़ते, ए, एंग्री। और इसे देखिए फैन नहीं बोल रहा हूँ, फैन नहीं बोल रहा हूँ, फैन, फैन, ए। ये जो ए है ना, ऐसे मात्रा होती है। देखिए जैसे फैन बोल रहा हूँ ना, तो फ, और अगर ए बोल दिया मैं तो ये ए की मात्रा होती है, हिंदी वाले सब जानते हैं। और ये जो ए है ना उसे हम ऐसे बोलते हैं, फैन, ऐसे पढ़ते हैं, फैन, ठीक है। इस प्रकार से जैसे इसे लेक बोला ना, तो लेक में ए की मात्रा है, तो ये ऐसे होता है, लेक। तो यहाँ पे देखिए एक हो गया, तो लेक पढ़ेंगे, लैक नहीं पढ़ेंगे, लेक। क्लियर हो गया। अब देखिए ए ध्वनि में निकलता है, जैसे कि शेयर, शेयर, तो यहाँ पे ए ध्वनि निकल रहा है, ए, देखिए शेयर, स्क्वेयर, तो ए ऐसे ध्वनि में निकलता है। तो क्लियर हो गया, ए का अ ए और ए। अब आगे बढ़ते हैं, ब का तो बहुत ईजी है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ब का, बी का ब निकलता है, ठीक है। अब बी का देखिए ब, तो बैट, तो भाई ब ध्वनि निकल रहा है, ब, कोई और तो अलग नहीं निकल रहा है, तो बैट, लेकिन ब शुरुआत का तो ब ही है ना। वैसे ही बोर्ड, बोर्ड, तो आप बोलेंगे सर यहाँ तो बो का ध्वनि कर रहा है, भाई बो का निकले, बो का निकले, चाहे बै का निकले, लेकिन यहाँ पे बेसिक क्या है, ब तो है ना। यहाँ पे बिल, तो सर आप बोलेंगे यहाँ तो बी निकलता, तो ठीक तो है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो मेन उसका जो बेस है वो तो ब है ना, ब। लेकिन यहाँ पे तो पूरा चेंज हो गया, ये भी चेंज हो गया, यहाँ पे ये भी चेंज हो गया। ये इसलिए बताया हूँ मैं, यहाँ पे ब इसका मेन जो आत्मा बोलते हैं वो ब है। बाकी इसमें जो भी जैसे हिंदी में मात्राएं होती है ना, वैसे इंग्लिश में भी मात्राएं हैं, जैसे ए ई आई ओ यू, उसे हम कैसे कैसे यूज करते हैं तो उसके ऊपर डिपेंड करता है। बो, बै, बी, बू, है ना। जैसे ब्लू बोलते तो यू, है ना, उस प्रकार से अलग होता है, लेकिन मेन क्या है, ब, बी का ब। क्लियर हो गया। बैट, बोर्ड, बिल, और बहुत सारा बता सकते हो वहाँ पे, जितना भी बी से आता है। बनाना तो ब से ही आ रहा है, ठीक है। बैडमिंटन ब से ही आ रहा है, आप जितना सारा बना सकते हो। क्लियर, आप समझ गए। अब यहाँ पे देखिए सी का स, सी का
स ध्वनि, तो सी का स्व ध्वनि में देखिए यहाँ पे सी का, अच्छा ये पूरा स वाला मैंने बना दिया, सी का क वाला नहीं लिखा, अभी लिख दूंगा मैं, सी का स। तो चलिए देखिए सी का स कब होता है आपको बता रहा हूँ। पहले सी का क वाला बताता हूँ, ठीक है, इसे अभी छोड़िए, नीचे बता दो, यहाँ पे बताता हूँ सी का क, मैं उसे नहीं लिख पाया था। सी का बहुत ईजी है, जैसे कि क, तो क में देखिए सी का होता है CAT, कैट, क्या हो गया, कैट, ठीक है, उसी प्रकार से आपका होता है